नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चांदी की। और चांदी पर मोतीलाल ओसवाल ने एक बहुत बढ़िया बेहतरीन रिपोर्ट निकाली और उनका ये कहना है कि चांदी में बड़ी तेजी आने वाली है। और इस जी, जी, पर बात जी। करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से उनके रिसर्च के हेड जो हैं नवनीत दमानी जी, वो खुद मौजूद हैं। उनसे आइए बात करते हैं कि वो चांदी में इतनी तेजी क्यों देख रहे जी, हैं, जी। इसके क्या कारण है। नवनीत जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। और आपने जो रिपोर्ट बनाई है, मैंने भी अभी रिपोर्ट पढ़ी है आपकी। तो उसमें बहुत सारे अपने रीजन गिनाए हैं कि इस कारण से चांदी में बड़ी तेजी आ सकती है। तो वो क्या हमारे दर्शकों को आप थोड़ा समझा पाएंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से चांदी में आप इतनी बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीरेंद्र जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वेल, अगर देखा जाए तो करीब करीब लास्ट 30 महीनों में चांदी ने 50% के ऊपर रिटर्न दे चुके हैं। और मुझे लगता है कि हमने देखा है कि 46-47 हजार के आसपास चांदी चल रही थी करीब 2.5 साल पहले, और अभी हम जब बात करें 72 हजार रुपए के आसपास चल रही है, तो 50% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो चांदी की आंधी जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल गेन्स की जो बात हो रही है, वो हम मुझे लगता है कि यहाँ से और भी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, और भी पावरफुल रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो मुझे लगता है कि प्ले आउट होने चाहिए अगले 12 महीने में। हम लास्ट 7-8 महीने से एक्सपेक्ट करें कि चाइना की तरफ से काफी सारे स्टिमुलस आएंगे, जो काफी सारे अनाउंसमेंट आएंगे जो कि इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने में मदद करेंगे। बट देखने वाली बात यह है कि चाइना की जो इकोनॉमी, उसका साइज काफी बड़ा हो गया है, और बिग बैंग अनाउंसमेंट करने की जो क्षमता है अब चाइना के पास नहीं है। तो एक एक छोटे अनाउंसमेंट्स भी कहीं ना कहीं एक फेवरेबल फैक्टर जैसे ऐड करेंगे एज फार एज बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल्स आर कंसर्न। दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि डिमांड जो है वो काफी स्टेबल है। चांदी की हम जो डिमांड देख रहे हैं, पिछले साल हमने करीब करीब 9,500 टन के इंपोर्ट भारत में आते हुए देखे। इस साल इंपोर्ट नंबर चाइना की तरफ से भी ठीक ठाक है, इंडियन इंपोर्ट भी ठीक है। तो ओवरऑल जो इंपोर्ट का मामला है या डिमांड का जो मामला है वो काफी स्टेबल है। इंडिया में ड्यूटी बढ़ने के बाद भी हमने बहुत फेड ऑफ नहीं होते हुए देखा है मोमेंटम को। तो मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले समय में गोल्ड के कंपैरिजन में चांदी में बहुत प्रेफरेंस देखने मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स का जो मोमेंट है वो भी चांदी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, और जो गेन्स है उसको भी कैप करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स 99 ऑन द लोअर साइड, 104 105 ऑन द हाइट साइड, यही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिन में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी बहुत आपको तेजी डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकती है। बहुत बहुत बड़ा जो तेजी, जो 115 तक के स्तर हमने पिछले साल देखे थे, वो फिलहाल नहीं दिखते, जिसकी वजह से पूरे प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा। इन्फ्लेशनरी कंसर्न यूएस और बाकी सारे देशों में थोड़े से अबेट होते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 50-60% कूल ऑफ हो गया पीक लेवल से। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे रुपी का जो डेप्रिसिएशन रुक है, जो कि चांदी को टाइम एंड अगेन सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा है। पिछले साल हम 72 रुपये 73 रुपये के आसपास थे एज फार एज द डॉलर इज कंसर्न। अभी हम 82-83 के आसपास है। तो 15% की नेचुरल तेजी जो हम चांदी में यूं ही देख चुके हैं। तो कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स और जो डिमांड साइड फंडामेंटल्स है, जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारे पुश फैक्टर्स तो ऑलरेडी प्राइसेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी फैक्टर्स है जो कि कुछ हद तक मिक्स्ड रहते थे, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से चांदी में जो है इंक्रीमेंटली तेजी रहनी चाहिए। ये थर्ड सक्सेसिव ईयर हो सकता है जहाँ पे सिल्वर मार्केट डेफिसिट में होगा, ऐसा इंटरनेशनल सिल्वर इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है ये फैक्टर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम जैसे प्राइसेस के लिए एक्ट करेगा। आपने वर्ड यूज किया चांदी की आंधी। तो ये चांदी की आंधी जो है, कितना भाव आ सकता है इस आंधी में। लगता है यहाँ पे करंट लेवल के आसपास, यानी 70-72 हजार रुपए के रेंज में आप अगर अक्यूमुलेट करना शुरू करें, तो पहला आप 82 हजार और बाकी में 85 हजार तक के भी टारगेट नॉमिनल बेसिस पे देख सकते हैं, जो करीब करीब 20% के आसपास अपसाइड है करंट लेवल से। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। हम ऑलरेडी एक डिप देख रहे हैं। हम पिछले महीने 75 हजार 77 हजार के आसपास थे, अभी हम 72 हजार के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो एक रीजनेबल डिप हम ऑलरेडी प्राइसिंग में देख लिया है। बट जैसे आपने देखा है कि चांदी हिस्टोरिकली सरप्राइज करता है, और जब भी मोमेंटम आता है वो 15 दिन में 1 2 3 6 महीने का काम कर देता है। तो आपको वेल इन एडवांस इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट वेट टू टाइम द मार्केट। आपको इन्वेस्टमेंट शायद ऐसा हो कि 2 3 महीने तक कोई गेज ना मिले, बट सडनली इन मैटर ऑफ 15 से बहुत बड़ी तेजी देखने मिल जाए, जहां पे आपके गेन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन को हेल्दी रूप में देखना चाहिए, और इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। 1 लाख का टारगेट क्या है आपका, कब तक पहुंच सकती है चांदी।
वेल 1 लाख का व्यू फिलहाल तो अभी मोमेंटम के हिसाब से नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है और सारे कैटलिस्ट चाहिएंगे इसको 1 लाख रुपए तक या करीब 28 से 30 डॉलर इंटरनेशनली ले जाने के लिए, या कुछ ऐसा हो कि रुपी में बहुत शार्प डेप्रिसिएशन देखने मिल जाए, जाके भारतीय स्तर पे आपको 1 लाख का टारगेट देखने मिल जाए। बट ऐसी केस में मुझे नहीं लगता है कि रुपी डेप्रिसिएशन के बारे में सोचना यहाँ पर है, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग इलेक्शन। हमारी देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल बेटर है एज कम्पेयर टू मेनी अदर नेशन। सो यहाँ पे बहुत शार्प डेप्रिसिएशन तो मुझे नहीं लगता है। बट 1 लाख के स्तर में अभी शायद थोड़ी सी देरी है। फिलहाल 12 महीने के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 15 से 20% के रिटर्न पॉसिबल है। जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो रुपी टर्म्स में बनाई है, तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर आप कैसा देख रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ डॉलर मुझे लगता है कि करीब करीब 27 से 28 डॉलर के आसपास चांदी का मार्केट आ सकता है इन बेस्ट। थोड़ा अगर ओवर शूट हो गया तो थोड़ा 5% और एडिशन आप समझ सकते हैं। बट ओवरऑल डॉलर टर्म्स में जो है, डॉलर टर्म्स और डोमेस्टिक टर्म्स में थोड़ा बहुत डिविएशन देखने मिल रहा है लास्ट 2 सालों में, प्राइमरली रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से। और जो इंटरेस्ट कस्टम ड्यूटी हाइक हुआ है हमारे यहाँ पर चांदी में पिछले साल बजट की वजह से, जिसकी वजह से एक बड़ी डिस्पैरिटी हो गई थी। बट फिलहाल मुझे लगता है कि प्रीमियम डिस्काउंट मैट्रिक्स भी काफी हद तक सुधर गए। एक टाइम था जहाँ पे चांदी 4 साढ़े 4 हजार पे डिस्काउंट पे चल रहा था, अब वैसा हाल नहीं है। अब करीब 1,000 1500 रुपए के आसपास का डिस्काउंट प्रीमियम मैट्रिक चलता है। तो मुझे लगता है कि डॉलर टर्म्स में 28 साढ़े 28 डॉलर का स्तर काफी अच्छा स्तर रहेगा।